रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2022 हेतु टुडे की सामान्य विज्ञान की महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में अभिनंदन। तो जी हाँ, टुडे की सीरीज आप सभी के लिए महत्वपूर्ण इसलिए होने वाली क्योंकि टुडे की सीरीज में हमारा जो सबसे अहम और महत्वपूर्ण टॉपिक है कोशिका एवं उसको नियंत्रण को लेकर के। जी हाँ, जिस तरह प्रीवियस शिफ्टों में एनसीईआरटी बेस्ड साइंस से जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो उन्हीं का हम कलेक्शन कर रहे हैं और हर एक सीरीज में आपको सबसे अहम और सेलेक्टेड एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चनों का कलेक्शन करने के पश्चात ही आने वाली शिफ्टों में जिस तरह के प्रश्न बन सकते हैं, जिन टॉपिक से बन सकते हैं, उनको पर डे रेगुलर आपको टॉपिक के अकॉर्डिंग दिया जा रहा है। तो जुड़े की सीरीज हमारी 23 है। इससे पहले हम 22 सीरीज लगा चुके हैं। यदि आप लोगों के द्वारा नहीं देखेंगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और चैनल पर भी जाकर आप बेहतर तरीके से एक एक सीरीज को देख सकते हैं, क्योंकि एक एक सीरीज का एक एक प्रश्न आपको एग्जाम में सिलेक्शन दिलाने वाला है। जी हाँ मित्रों, तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करेंगे ताकि समय से लेटेस्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपकी तैयारी बनी रहेगी। प्रश्न है हमारा, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। सभी प्रश्न एनसीईआरटी बेस्ड हैं और यहाँ से निश्चित रूप से प्रश्न आपका बनना है, इसीलिए करना क्या है, वीडियो को कंप्लीट देखेंगे और सभी प्रश्नों को आप स्वयं से लगाएंगे। तो यहाँ से इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सिनेप्स होता है, यानी दो तंत्रिकाओं के मध्य के जो स्थान खाली स्थान होता है उसे कहते हैं सिनेप्स। अगला है, मेरु रज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है, यह पूछा गया है। जोड़े दिए हैं तो जोड़ों में भी आंसर देना है आपको। तो जोड़े होते हैं आपके 31 जोड़े, यानी आंसर यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि एक मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रियाएं नहीं हो रही हैं उसके तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग क्षतिग्रस्त है। ये प्रश्न पूछा गया, यदि प्रतिवर्ती क्रियाएं जो है उसके शरीर के अंतर्गत नहीं हो रही हैं तो कौन सा भाग जो है क्षतिग्रस्त हो जाता है तंत्रिका तंत्र का, ये पूछा गया प्रश्न में। ध्यान से समझेंगे। तो प्रतिवर्ती क्रियाओं के लिए सबसे अहम और जिम्मेदार होता है आपका मेरुरज्जु, यानी कि आंसर आपका सी हो जाएगा मेरुरज्जु। नेक्स्ट आपका मस्तिष्क उत्तरदायी होता है, प्रश्न को समझेंगे। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने आदि के लिए ये मस्तिष्क उत्तरदायी होता है, यानी आंसर यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, सामान्य मनुष्य में मस्तिष्क का भार होता है। तो सामान्य जो मनुष्य होते हैं, बेसिकली मनुष्यों की हम बात करते हैं, तो उसका भार जो होता है मस्तिष्क का 1300 लेकर के 1400 ग्राम तक होता है। आंसर यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्वाधिक विकसित है। मनुष्य के मस्तिष्क के भाग दिए हुए, पूछा गया सर्वाधिक विकसित कौन सा होता है, तो सेरिब्रम याद रखना है आपको, यानी सेरिब्रम आपका सबसे सर्वाधिक विकसित होता है, यानी आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अगला है, मेडुला ऑब्लागेंटा नियंत्रण करता है। यह जो मेडुला ऑब्लागेंटा है नियंत्रण करता है कौन सी क्रियाओं को करता है। क्रिया दी गई है ऐच्छिक, अनैच्छिक, प्रतिवर्ती और दैहिक क्रियाएं। प्रश्न और ऑप्शन को आप बेहतर तरीके से समझना होगा, तभी आप सही आंसर लगा पाएंगे। तो ये नियंत्रण करता है अनैच्छिक क्रियाओं को। आंसर यहाँ से करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। हार्मोन क्या है, प्रश्न है हार्मोन क्या है। तो हार्मोन एक तरह से प्रोटीन होती है, यानी आंसर यहाँ से ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन में सहायक है। अब पादप हार्मोन की बात की जा रही है जो कि कोशिका विभाजन के लिए सहायक होता है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, साइटोकाइनिन होता है जो। अगला, उस हार्मोन का नाम लिखिए जिसका उपयोग बिना निषेचन के बीज रहित फल प्राप्त करने में किया जाता है। या फिर इस तरह भी प्रश्न बन सकता है कि बीज रहित फलन को प्रोत्साहित करने वाला पादप हार्मोन कौन सा है, यह है। तो यहाँ से प्रश्न को रीड करेंगे। तो यहाँ से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, जिबेरेलिंस है हार्मोन वो। अगला है, पतझड़ से संबंधित हार्मोन होता है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन सी, एब्सिसिक अम्ल होता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। प्रश्न पूछे गए हैं पादप हार्मोन कौन सा है, ये पूछा गया आपसे। तो यहाँ से इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, साइटोकाइनिन। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है, पुनः ऑप्शन को चेंज करके प्रश्न वही है, पूछा गया कौन सा पादप हार्मोन है। तो यहाँ से भी आपको ऑप्शन को देखना है, तो जिबेरेलिन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि है या केवल नरों में पाई जाने वाली ग्रंथि कौन सी होती है, इस तरह भी पूछा जा सकता है। तो नरों में जो पाई जाने वाली ग्रंथि होती है वो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह मादा को लेकर के पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट आपका, मादा लिंग हार्मोन कहलाता है। तो मादा लिंग हार्मोन जो होता है वो एस्ट्रोजेन होता है। आंसर यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, ऑक्सीटोसिन का स्रवण कहाँ से होता है।
तो यहाँ से इसका राइट आंसर जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि से इसका श्रवण होता है। अगला है, किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। नेक्स्ट है आपका, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। थायरॉक्सिन जो हार्मोन है उसकी कमी से कौन सा रोग होता है, ये पूछा गया है। तो घेंगा रोग हो जाता है। आंसर यहाँ से ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, कैल्शियम तथा फास्फोरस के उपापचय के नियंत्रण हेतु हार्मोन स्रावित होता है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर ऑप्शन ए पैराथायराइड जो हार्मोन स्रावित होता है। अगला प्रश्न, वह अंतःस्रावी ग्रंथि जो मस्तिष्क में पाई जाती है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी की ओर, पीयूष ग्रंथि या आधिकारिक ग्रंथि भी इसे कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि है। नेक्स्ट प्रश्न आपका मास्टर ग्रंथि है। तो मास्टर ग्रंथि कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को। आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, मनुष्य में पाई जाने वाली मिश्रित ग्रंथि है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि बाह्य एवं अंतःस्रावी दोनों है? इस तरह भी पूछा जा सकता है प्रश्न। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी अग्नाशय ग्रंथि। नेक्स्ट आपका, इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। ये इंसुलिन नामक जो हार्मोन है कहाँ से स्रावित होता है, इस तरह भी प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर ऑप्शन डी अग्नाशय से स्रावित होता है। तो ये थे मित्रों टुडे के सबसे अहम और सेलेक्टेड एनसीईआरटी बेस्ड कोशिका को लेकर के और हार्मोन्स को लेकर के सबसे अहम प्रश्न, जो कि आने वाली शिफ्टों में यहाँ से निश्चित रूप से 102 प्रश्न बनना है। इसलिए कंप्लीट वीडियो को देखें, कंप्लीट को शेयर करें अधिक से अधिक संख्या में। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार है मित्रों।